तो आपने ड्रोन लेने का फैसला कर लिया है और आपके रिसर्च के टाइम पे आपको ये रियलाइजेशन हो गई कि ये ड्रोन भाई साहब इंडिया में मिल ही नहीं रहा है, और जहां पे मिल भी रहा है वो लगभग 1 लाख रुपए का टच हो रहा है। अगर आप जाओगे कोई भी जगह पे इंडिया में ऑफ स्टोर भी, तो आपको भी सेम प्राइसेस ही मिलेंगे। सो अभी आपको ड्रोन खरीदना है और आपको सस्ते में खरीदना है। ऑफ कोर्स हर आदमी बजट में रहता है, तो उसके लिए आप कोई रिलेटिव को बोलोगे कि भाई अगर आप आ रहे हो तो मेरे लिए ड्रोन लेके आओ, या तो खुद अगर कोई जगह पे जा रहे हो तो आप खुद लेके आओगे। तो अभी बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपने डिसाइड कर भी लिया है अब्रॉड से ये ड्रोन को लेके आना, तो क्या ये इंडिया में लाना अलाउड है? तो आज ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि मेरा पर्सनल बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था जब मैंने इसे अब्रॉड से लिया, और क्या ये इंडिया में लेके आना अलाउड था कि नहीं। तो चलिए और देरी नहीं करते, शुरू करते हैं। चलो लेट्स गो। तो अभी जानते हैं कि ये जो ड्रोन है इंडिया में अवेलेबल क्यों नहीं है। बेसिकली क्या हो गया था कि 2020 के पहले ये इंडिया में मिलता था। DJI जो है वर्ल्ड की सबसे लीडिंग ड्रोन मेकर है, ये मार्केट में लगभग पूरी डोमिनेट ही करती है, और इनके ड्रोन्स काफ़ी पॉपुलर है और इंडिया में भी मिलते थे। ऑफ कोर्स थोड़ा महंगा ज़रूर रहता था यहाँ के टैक्सेशन के वजह से, बट जब 2020 में इंडिया और चाइना के बीच में जो सीन हुआ, उसके वजह से टिकटॉक के साथ साथ बहुत सारी कंपनीज जिसमें DJI भी इंक्लूडेड थी फॉर सिक्योरिटी रीजंस, ये हमको यहाँ पे बैन कर दिया गया है। बट बैन का मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया में ये यूज नहीं कर सकते हो। बस इतना है कि DJI इसको लीगली इंडिया में नहीं बेच सकता है। आप कहीं और से लेके आ रहे हो या इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्टिंगली है किसी के पास या कोई स्टोर में, तो लेने में कोई भी टाइप की पाबंदी नहीं है यहाँ पे। अभी जानते हैं कि इंडिया में क्या टाइप के ड्रोन्स अलाउड है लेके आना। तो बेसिकली इंडिया में आप बहुत सारे ड्रोन्स जो है अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, और उसमें जो है बहुत सारे कैटेगरीज के लिए सेपरेट ड्रोन पायलट की लाइसेंस भी लेनी पड़ती है। बट फॉर्चुनेटली अगर आप DJI की मिनी 3 या मिनी 3 प्रो लेते हो, ये स्पेशली बनाया गया है ग्लोबल रेटिंग्स के हिसाब से एंड ग्लोबल जो कंडीशंस है उसके हिसाब से, कि इसको 250 ग्राम्स के नीचे रखा गया है, यानी कि इसका वेट ओनली 249 ग्राम्स का है, जिसके वजह से ये टॉय के कैटेगरी में आता है। तो आपको कहीं भी इसको उड़ाने के लिए कोई भी टाइप की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, एंड इंडिया में भी ये एप्लीकेबल है। ओके, तो अभी डिस्कस करते हैं कि आपको ये ड्रोन सबसे सस्ते में और सबसे क्विकेस्ट तरीका क्या है कहाँ से लाने का। तो बेसिकली अगर आपका कोई रिलेटिव अमेरिका से आ रहा है तो ये सबसे आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में ये ड्रोन का प्राइस है राउंड अबाउट 55,000, जो 75-80,000 तक जाता है फुल्ली लोडेड वर्जन के लिए, जिसमें आपको मल्टीपल बैटरीज, बैग्स, प्रोपेलर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है विद द प्रॉपर जो है DJI का प्रो कंट्रोलर। इसके अलावा अगर आपको कोई चाइना से आ रहा है तो ऑफकोर्स वहाँ पे सबसे कम प्राइस में मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, बट देन अगेन वो बहुत ही लंबा सीन है। इसके अलावा अगर आप इंडिया से लेफ्ट और राइट यानी ईस्ट और वेस्ट में देखोगे, तो आपको वेस्ट साइड ऑफ इंडिया की तरफ आपको मिडिल ईस्ट में दुबई के यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे डील्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको 65,000 रुपीज़ से शुरुआत होगी DJI की ये मिनी 3 प्रो की सबसे बेसिक वर्जन जो मैंने ली है। और ईस्ट साइड में अगर आप जाओगे तो आपको मलेशिया, इंडोनेशिया और आपको इसके साथ में सिंगापुर, ये 3 जगह हैं जहाँ पे सबसे आपको अच्छे प्राइस में मिलेंगे, और DJI की ऑफिशियल नेटवर्क या उनके रीसेलर के थ्रू मिलेगा। मलेशिया में आपको राउंड अबाउट 65,000 में बेसिक वर्जन आएगा, और सिंगापुर में भी उतना। और मैंने इसको खरीदा था मेरे इंडोनेशिया के, यानी जब बाली गया था मैंने तभी उधर खरीदा। अभी मैं आपको सारा इसका बाइंग प्रोसेस और अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ जो मैंने इंडोनेशिया में किया था। Yeah. You took the card and all. The bill is with you, right? In here? Yeah, sure. Doing an unboxing. So unboxing हो रहा है मैडम के हाथ से। Oh, nice. थैंक यू। सो ये पूरा हमारा ड्रोन है, बहुत ही लाइट है यार, ये नॉट इवन 250 ग्राम्स के अंडर है।
ओके, तो अनबॉक्सिंग के बाद ये पूरा ड्रोन का किट ना ऐसा दिखता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। फर्स्ट तो हमारा मेन ड्रोन और उसका बॉडी है, ये विंग्स सब अटैच्ड रहते हैं। ये उसकी बैटरी है, एक सिंगल बैटरी आती है। साथ में ये केबल्स है चार्जिंग के लिए और एंड्रॉयड के डिवाइसेस के लिए, और 2 एक्स्ट्रा प्रोपेलर देते हैं अलॉन्ग विद द मैनुअल्स। और ये एक स्क्रू ड्राइवर है जो आपको ये विंग्स खोलने के लिए काम आती है। ये सारे विंग्स आप इसके थ्रू खोल सकते हैं। और फाइनली ये आपका RC कंट्रोलर है जिसमें आपका फ़ोन इधर जाएगा, एंड अगर आईफोन है तो डायरेक्ट अटैच हो जाता है। ओके, तो इसके बाद में अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा ये जो पूरा ड्रोन का है इसका एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, और क्या हमको सेफ्टी प्रिकॉशंस और मेजर्स यूज करने चाहिए व्हेन वी आर यूजिंग दिस ड्रोन इन इंडिया स्पेशली। तो बेसिकली इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये 249 ग्राम्स का है, तो टॉय कैटेगरी का है, तो आप कहीं भी इसको लेके जाओगे तो आपको कोई भी टाइप का पूछताछ नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जहाँ पे ड्रोन फ्लाइंग अलाउड है विदाउट अ लाइसेंस, वहाँ पे यहाँ पे कोई भी टाइप का आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके अलावा में इसमें जो है बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं फॉर एडिशनल बैटरीज एंड एवरी अदर थिंग दैट यू वांट। साथ में इसका जो इंटरफेस है बहुत ही बढ़िया है। एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको एक ही बैटरी जैसा मैंने ली है तो उसमें आपको राउंड अबाउट 15-18 मिनट का टाइम आ जाता है, तो वो आपको थोड़ा एनोइंग हो जाएगा क्योंकि बार बार आपको चार्ज करते रहना पड़ेगा या तो मल्टीपल बैटरीज खरीदनी पड़ेगी। और एक और जो चीज़ मैंने थोड़ा इसमें नोटिस किया था जहाँ पे मेरी थोड़ी सी फट गई थी, वो ये है कि अगर आप बीच के साइड पे या पहाड़ के साइड पे कहाँ पे इसे फ्लाई कर रहे हो और हवा ज़्यादा फास्ट अगर चल रहा है तो और ड्रोन दूर है तो देयर इज़ अ गुड चांस दैट द ड्रोन कैन क्रैश लैंड एंड आपका पूरा ड्रोन बर्बाद हो जाएगा या गुम भी जाएगा। सो इसके लिए व्हेन यू फ्लाइंग दिस यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, उसका फील लेना बहुत ज़रूरी है। ये तो एंथुसियाज्म में कहाँ पे उड़ाते ले जाओगे ये पूरा ड्रोन आपका ऑन केस हो जाएगा, लॉस डील हो जाएगी। तो अभी फाइनली जानते हैं कि आपने ड्रोन सारा खरीदने के बाद इसको इंडिया में कैसे लेके आ सकते हो। तो बेसिकली ड्रोन में हमारा ना 3 कंपोनेंट है। उसका सबसे प्राइमरी कंपोनेंट है आपका ये ड्रोन, और सेकंड उसका ये बैटरी। सो बेसिकली आपको इसको अलग करना पड़ेगा। ड्रोन को आपको पूरा फोल्ड करके अगर हो सके तो इसके ब्लेड जो है यहाँ से निकाल सकते हो आप स्क्रू ड्राइवर से, और इसको अलग से आपके जो चेक्ड इन बैग है, जो बैग एयरलाइन के साथ जाएगी और जो आपको इंडिया में रिटर्न आने के बाद जो कन्वेयर बेल्ट पे मिलेगी उसमें जाना है। ये बैटरी को आपको लाइक आपके पावर बैंक की तरह, लैपटॉप की तरह इसको आपको आपके हैंड कैरी में लेके जाना है। एंड ऑफ कोर्स जो RC कंट्रोलर है इसमें भी एक बैटरी होती है, तो इसके लिए आपको ये वंस अगेन हैंड कैरी में ही लेके जाना पड़ेगा। सो ये जो 3 कंपोनेंट है ये आपके मेन चेक्ड इन बैगेज में जाएगा, और ये 2 चीजें हैं जो हैंड कैरी में जाएंगे। तो बेसिकली अगर जैसे आप इसको आपके चेक्ड इन बैग में डाल देते हो, इसका डब्बा जो है उसको डिस्कार्ड कर लीजिए, क्योंकि कस्टम वाले को अगर दिखेगा डब्बे के साथ में तो चांसेस है कि आपको रोक के 10 सवाल और पूछेगा इंडिया में, शायद आपको ड्यूटी भी भरने लगा सकता है। तो आपको डब्बा डिस्कार्ड करना है। मैंने तो डब्बा वहाँ पे इंडोनेशिया में ही छोड़ दिया, और इसको आप कोई भी टाइप के बैग में इसको पैक कर सकते हो, लाइक आप प्लास्टिक बैग हो या आप कपड़ों के बीच में रैप कर लीजिए, आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, या DJI का ही कोई एक डब्बा भी खरीद सकते हो ड्रोन का। मैंने तो इसको अपने बैग में एक छोटे से रैपर में रखा था और मेरे चेक्ड इन बैगेज के अंदर कपड़ों के बीच में रख दिया था, और ये सही सलामत इंडिया में पहुंच गया। कुछ डैमेज नहीं हुआ, सब कुछ सही था। और जब हमारे कस्टम क्लियरेंस की टाइम आई थी तो हमें कुछ भी नहीं रोका गया। ये गया बेल्ट में, उन्होंने देखा, कुछ सवाल नहीं पूछा, और अगर रोक भी लेते तो वंस अगेन जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये टॉय कैटेगरी का है तो आपको कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आपको ध्यान रखना है कि ये 2 चीज़ अलग अलग आपको पैक करनी है, वन बीइंग योर ड्रोन इन योर चेक्ड इन बैग, एंड दूसरा जो है आपका RC कंट्रोलर एंड इट्स बैटरी इन द हैंड कैरी सेपरेटली, एंड यू कैन गेट दिस इजीली टू इंडिया। साथ में इसका प्रिकॉशन मेजर्स भी आपको बता देता हूँ। डील ये है कि इंडिया में ऑल्दो ड्रोन ये जो कैटेगरी की उड़ाने में कोई आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, पर आप जानते हो कि इंडिया में पुलिस वाले या कोई भी ऐसा रैंडम पर्सन भी जो थोड़ा कुछ गवर्नमेंट का रहेगा, कोई रहेगा, तो आपको सता सकता है वो। तो इसके लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ जो ड्रोन लॉज के बारे में है इंडिया में। आई वुड एडवाइज यू टू रीड इट सो दैट आपको एक आइडिया आ जाए कि कोई आपको गलत हरासमेंट भी कर रहा हो ना,
तो हाउ यू कैन गेट आउट ऑफ इट और कैसे काउंटर कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास इन्फो है तो आप किसी का भी मुंह बंद कर सकते हो अगर आपके साथ कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है। और गलती के बाद से एक मेजर आपको बात बता देता हूँ कि प्लीज़ ड्रोन जब भी आप लेते हो इसको मिसयूज़ ना कीजिए। जैसे कि कोई गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन के ऊपर मत उड़ाइए, आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का कोई भी ऐसा कुछ रहेगा जगह उस पर मत उड़ाइए, एयरपोर्ट के पास इसे मत उड़ाइए। जहाँ जहाँ पे भी आपको आपके ड्रोन में वार्निंग आता है आपके स्क्रीन पे कि यहाँ पे अलाउड नहीं है, प्लीज़ अवॉइड फ्लाइंग ओवर देयर, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर बहुत ही डेंजरस तगड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें आपको कभी कभी तो आपको एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ या स्ट्रेट अप आपको टेरर एक्टिविटीज़ के हिसाब से भी आपको ऊपर चार्जेस लगाए जा सकते हैं। सो बी अल्ट्रा केयरफुल। और साथ में इसे कोई भी टाइप के लोगों की प्राइवेसी को इन्वेड करने मत यूज़ कीजिए। किसी के घर के खिड़की के आसपास इसे मत उड़ाइए, किसी का बिना पूछे वीडियो मत बनाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ों जो रहती है ना, कोई ऐसे कम अकल के लोग करते हैं जिनके वजह से पूरी जो सोसाइटी है, पूरी कम्युनिटी है, जिनको कल ड्रोन खरीदना है, उड़ाना है प्रोफेशनल रीज़न के लिए, मेरे जैसे, उनको सारे लोगों को ये बैन का फिर बाद में कल पूरा प्राइस भरना पड़ता है। सो बी वेरी केयरफुल। आप कहाँ ऐसे उड़ाते हो, कभी उड़ाते हो, परमिशन चेक कीजिए, एज वेल एज प्लीज बी रिस्पेक्टफुल एंड माइंडफुल अबाउट वेयर यू फ्लाई एंड डू नॉट इन्वेड पीपल्स प्राइवेसी व्हेन यू आर डूइंग दिस। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेशनल लगा होगा। ये ड्रोन बहुत ही ज़बरदस्त है। DJI की मिनी 3 Pro बहुत ही बढ़िया है। मैंने इसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया था मेरे इंडोनेशिया के ट्रिप में एंड आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स अबाउट इट। सो आई होप आप भी जब जिधर जाएंगे या कोई आपका रिलेटिव आ रहा है, ही और शी कैन गेट दिस फॉर यू। तभी तक दो मैं ये मेरे चैनल में यूजुअली ये टाइप के वीडियो नहीं बनाता हूँ, ये ट्रैवल चैनल है, बट क्योंकि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स ड्रोन खरीदते हैं, सो आई थॉट इट वुड बी अ रेलेवेंट वीडियो फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अच्छा लगा होगा। प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थॉरली रिसर्च करके मैंने वीडियो बनाया है। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज गिव इट अ सब्सक्राइब। तभी तक स्टे सेफ, मिलते हैं जल्द। ट्रैवलिंग बंदा आउट।